हेलो एंड वेलकम अगेन टू ट्रिंकोमाली। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा, अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। कोलंबो से चल के जाफना आया मैं, जाफना में फ़ेस्टिवल देखा और उसके बाद मैं अब आ गया हूँ ट्रिंकोमाली। दैट इज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। नॉर्थ ईस्ट सिटी है, छोटा सा एक कोस्टल सिटी है, बट है बड़ा सेक्सी। तो 2 दिन के इतने तगड़े सफ़र के बाद भाई बहुत थकावट थी। अब थोड़ा रेस्ट हो गया ठीक से और बस सुबह ही थी, अभी 8:30-9 बजे ही आ गया बीच पे। बट धूप अभी भी इतने में ही बढ़ गया, 9:30 गए होंगे अभी तक शायद। तो बस अब जा रहा हूँ वापस और इसके बाद निकलेंगे ट्रिंको एक्सप्लोर करने। ये है ब्लू डायमंड होटल, जहाँ पे लास्ट नाइट का मेरा मतलब ट्रिंको में भी फर्स्ट नाइट का स्टे था और बहुत डिसेंट प्रॉपर्टी है। प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप कंसिडर कर रहे हो 2 लोग हो, 3 लोग या फैमिली हो, रुकने के लिए अच्छा है यहाँ पे। आगे का मैं प्लान कर रहा हूँ, आज हॉस्टल में ही चला जाऊँगा अब, बिकॉज़ लाइक एक बंदे के लिए तो थोड़ा सा महंगा पड़ ही रहा है ये। और बाकी बीच बिल्कुल यहाँ पे साथ ही है, बस यहाँ से जाके लेफ़्ट 100 मीटर भी नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी है ये। अगर आ रहे हो कभी ट्रिंको का प्लान कर रहे हो, आंख बंद करके यहाँ पे आ सकते हो। मेरे हिसाब से तो कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी यहाँ स्विमिंग पूल भी है और एक बहुत अच्छा रूफ टॉप सीन भी है पूरा। जाके वहाँ पे आप डिनर वगैरह कर सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, बढ़िया वाइब है वो भी। साथ में पूरा ओशन का मस्त व्यू है। और रात को मैंने डिनर यहीं किया था, बस थकावट इतनी थी रात को तो बिल्कुल मन नहीं करा कुछ भी फ़ोन कैमरा उठाने का। सो दिस इज़ द हॉस्टल जहाँ पे आज रुकूँगा मैं। बट यहाँ पे आएंगे ही शाम को। फ़िलहाल चेक इन टाइम से पहले ही आ गया था मैं यहाँ पे, 2 बजे का चेक इन टाइम है। तो सोचा कि अभी सामान वगैरह ने रख लिया और अभी जा रहा हूँ बाकी ट्रिंको एक्सप्लोर करने। पहले तो कुछ खाता हूँ यार, सुबह से खाया नहीं है अभी तक ना कुछ। स्कूटर रेंट कर लिया है। अभी जहाँ पे जाना था ट्रिंको में 2-3 जगह, वहाँ 1100 की तो ऑटो ही हो रहा था। तो मैंने कहा 1100 जाने का 1100 आने का, 2200 तो सिर्फ एक जगह का हो गया। इसके अलावा कहीं और बीच में जाता उसका भी होता। मेरे को आइडिया था इस के रेट के राउंड एक स्कूटी मिल जाती है, तो 2500 की स्कूटी थी। बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से 400-500 से ज़्यादा का तो क्या ही पेट्रोल लगेगा, इतना कितना घूम लेना। ये थी जो जगह जिसके लिए मैंने अभी फ़िलहाल स्कूटी रेंट करी। दिस इज़ वेलगमा वेहरा टेम्पल, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। कुछ अबाउट 2000 साल पुराना टेम्पल है ये। और अभी ज़्यादा तो कुछ पता चल नहीं पा रहा है क्योंकि ये बीथोवन कहाँ पे बज रहा है। ये तो ब्रेड की सप्लाई वाला था और बीथोवन चलाते हुए जा रहा है। खैर वो पता चलता होगा गांव वालों को आसपास कि हाँ कोई ब्रेड वाला आ गया। एनीवेज, तो पूरे ये जंगल के बीच में यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ खाली एक ये टेंपल का एरिया ही है और ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। कुछ बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन ही है जहाँ तक मेरे को लगता है। पर और सब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सिन्हाली में लिखी हुई है और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो फ़िलहाल तो गूगल ट्रांसलेट भी नहीं वर्क कर रहा। और फ़िलहाल प्रॉपर्टी भी मुझे बंद लग रही है। आगे पत्थर रखा हुआ है गेट के आगे ना बंद करने के लिए, पर अंदर से प्रेमिसेस बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इधर ये पूरे पिंक फूल से भरा पेड़ है और ये है टेंपल का एरिया। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन टाइप है। अंदर एक ही बुद्धा की बड़ी मूर्ति है और साइड पे 2 भक्त टाइप के मॉन्क्स की मूर्ति है और कुछ भी नहीं है पूरे में। तीनों तरफ से शीशे की दीवारें हैं और एक यहाँ पे गोम्पा है। बट रास्ता बड़े मज़ेदार था। थोड़ी सी ये स्कूटी में मेरे को दिक्कत लग रही है, फ्रंट वाला टायर ना ऐसे झोल सा खाता चलते हुए, थोड़ा सा भी मोड़ है तो आराम से चला आया हूँ मज़ा लेके। और लाइसेंस का बाकी ये सीन है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो था नहीं, इंडियन लाइसेंस था। तो कहते हैं इंडियन लाइसेंस है। मैंने कहा हाँ, जिससे रेंट पे ली। कहता स्कूटी चलानी आती है। मैंने कहा हाँ वो भी आती है, स्कूल टाइम से चला रहे हैं भाई। बस फिर कहा ले जाओ। 2500 श्रीलंकन रुपीज़ इसका रेंट था एक दिन के लिए और पूरे 24 घंटे के लिए। ये नहीं है कि नाइट का अलग से चार्ज लगेगा। जिस टाइम पे आज ली थी कल उसी टाइम से पहले दे के जानी है बस। और पेट्रोल यहाँ पे मुझे सस्ता नज़र आया। यहाँ पे था कुछ 344 रुपये लीटर श्रीलंकन, जो कि रफली इंडिया के 97-98 रुपये बने। ठीक है, मतलब इंडिया के हिसाब से ये रेट। कोलंबो में थोड़ा महंगा था जब वो मैंने देखा कि ऑटो वाला भरवा रहा था। बट चलते हैं वापस की तरफ।
भाई ये अमेजिंग बात है श्रीलंका की, मतलब ट्रिंकोमली में मैं ऐसे ही घूम रहा था आज, राइड अराउंड कर रहा था, एक दो स्पॉट्स देखे थे, एक बिल्कुल टॉप पे, एक बिल्कुल साउथ पे। तो अभी वैसे ही समुंदर दिखा तो चलो मैंने कहा एक बार यहाँ पे व्यू ले लेते हैं, पर समुंदर के साथ साथ भाई डियर्स यहाँ पे रैंडम ही घूम रहे हैं, मतलब सभी इकट्ठे ही आ गए यहाँ पे। अब इनको कोई ब्रेड डाल के गया। अभी थिरुकोनेश्वरम टेम्पल के बाहर पहुँचा था, जो कि एक शिव जी का टेम्पल है, और त्रिंकोमल्ली के बिल्कुल एक कॉर्नर पे है जहाँ से पूरा इंडियन ओशन का व्यू दिखाई देता है। यहाँ से भी थोड़ा दिख ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं टेंपल में एंटर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस शॉर्ट्स, और टेंपल के अंदर शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अंदर खैर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो मैं शायद दिखा भी इतना ही पाता, बट स्टिल एक होता है कि चलो इतनी दूर आए हैं तो अंदर से दर्शन हो जाते। बट एनीवेज ये भी मतलब वही थोड़ा सा तमिलियन आर्किटेक्ट लग रहा है, बट नेट पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि ये इसमें अभी भी कुछ द्राविडियन सोसाइटी थी जो 300 BC पुरानी, 300 BC के टाइम की, उसके अभी तक एलिमेंट्स इसमें हैं जो प्रिजर्व करे गए हैं। इस टेंपल को टेंपल ऑफ 1000 पिलर्स भी बोलते हैं, बट फ़िलहाल तो मैं इतना ही देख सकता हूँ। बट लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और रास्ता पहुँचने के लिए भी बहुत ही अमेजिंग था। कई कोस्टल एरिया पे गया हूँ मैं, क्रूज़ पे भी जाके आया था, बट इतना ज़्यादा ओशन का वाइड और वास्ट व्यू आज तक नहीं देखा मैंने। एक तो काफ़ी हाइट भी है यहाँ पे, तो अच्छा वांटेज पॉइंट है, तो दूर तक का नज़र आ रहा है। ऊपर से साइड पे या कहीं पे भी कोस्ट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका हूँ। टेंपल की एंट्री के पास कुछ कैफ़ेज़ थे, वहाँ पे सनसेट हो रहा था, तो सोचा फटाफट वहाँ पे जाऊँगा, सनसेट कैप्चर करूँगा। बट यहाँ आके मैं सनसेट भूल गया हूँ, जो ये यहाँ पे नज़ारा आ रहा है ना। क्या अमेजिंग सनसेट हुआ है अभी यहाँ पे, विद द व्यू ऑफ द ओशन एंड रिफ्रेशिंग कोकोनट। मैं आ गया हूँ ट्रिंकोलंका रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट टाइप ही लग रहा था मेरे को। और श्रीलंका में ये चीज़, आप कहीं भी जाओगे आपको वेजिटेरियन खाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने वेजिटेबल कोटू ऑर्डर किया है। स्पेशली कोस्टल एरिया तो मेजॉरिटी मेन्यू जो होता है वो सारा फ़िश, सी फूड और उसके अराउंड ही होता है, बट वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा। सो अनदर मॉर्निंग इन ट्रिंको, और फ़िलहाल ब्रेकफास्ट भी हो गया। मैं दोबारा वहीं चला गया था ट्रिंकोलंका रेस्टोरेंट, क्योंकि रात को जो खाना खाया था बहुत अच्छा था। और अभी मैंने वहाँ पे खाई श्रीलंकन थाली, जिसमें थी दाल, एक आलू की कुछ करी, आलू करी, एंड एक और आइटम थी कोकोनट सांभो। तो वो बेसिकली क्या था, कोकोनट का चूरा था जिसमें मिर्च मसाले वगैरह थे, बहुत अच्छा था वो भी। साथ में रोटी थी और मैंगो भी दिया उन्होंने। और बस अब चेकआउट कर रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट प्लान है ट्रिंको को बाय करेंगे और मिलेंगे। आज का जो प्लान है वो है सिगिरिया जाने का। फ़िलहाल एक लोकल बस मैंने बोर्ड कर लिया है, और ये गवर्नमेंट बस ही है। कुछ 2 घंटे की जर्नी है बिलीव, और 320 श्रीलंकन रुपीज़ की टिकट थी इसकी। अभी तो लोकल स्लो ही चल रही है बस, सवारियाँ देखते हुए। खाली बस है और मैक्सिमम फॉरनर्स ही हैं इस बस में, लाइक इंक्लूडिंग मी। और बस अब दिखाते हैं आज की जर्नी श्रीलंका की। सो आई एम इन सिगिरिया राइट नाउ, और ये मैं कह सकता हूँ शायद पूरे श्रीलंका में मेरे टाइप की जगह यही है। पूरा एरिया सारा जंगल में कवर्ड है। और सिगिरिया है क्या, सिगिरिया बेसिकली यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ पे 2 ह्यूज रॉक्स हैं, जिनकी बेसिकली इतने बड़े वो चट्टाने हैं कि चढ़ने में आधा घंटा लगता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और वो चीज़ें कैसी, मतलब आप श्रीलंका आ रहे हो तो मिस नहीं कर सकते। फ़िलहाल मैंने एक होम स्टे में चेक इन कर लिया है, दिस इज़ मंजू होम स्टे, और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। मतलब एक नाइट का मुझे यहाँ पे सिर्फ 1200 इंडियन रुपये अबाउट का पड़ा है। एंड दिस इज़ द प्लेस। बाहर भी सारा मतलब जंगल टाइप ही है, और बढ़िया गांव वाली खुशबू आ रही है। और अंदर रूम भी बड़ा प्यारा है यार। ट्रिंको से मैंने बस ली थी 10:45 की, और अबाउट 2 घंटे लगे यहाँ हबराना पहुँचने में। उसके बाद 15 मिनट की टुक टुक राइड थी, तो इतना का टाइम लगता है। वैसे तो मैंने पहले प्लान किया था कि आज से गिरिया रोक देख के फटाफट
आज ही आगे कैंडी चला जाऊँगा, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा, आराम से चलते हैं थोड़ा। और ऑल्सो यहाँ पे इनफैक्ट 2 रोक हैं, तो देखता हूँ, अभी प्लान कर रहा हूँ कैसे करना है कि आज एक कराऊँ, कल सुबह एक के लिए चला जाऊँ या मैं भी ना जाऊँ, वो मन पे है और जैसे जैसे होता है। बाकी एक और अपडेट है, दिस इज़ नॉट अ सोलो ट्रिप एनी मोर। जिस लास्ट हॉस्टल में मैं रुका था वहाँ पे 2 ट्रैवलर्स और थी, तो उनका भी सेम ही प्लान था अब सिगेरिया आके कैंडी जाने का। तो हमने कहा ओके लेट्स गो टुगेदर। सो यहाँ पे वी आर एज अ ग्रुप। उनका भी होम स्टे यहीं पड़ोस में ही है जहाँ पे वो रुके हैं। सो अभी बस चेक इन किया है उन्होंने भी, मैंने भी, और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलेंगे सिगरी एक्सप्लोर करने। We just had our lunch at, what was it? Cafe Good Vibes or something like that. And we had the kothu that I've been having for a while. So how would you rate that? So, out of 5, like if you have to rate it. I don't know. 1 to 5? Yeah, 5 being the better, good. Okay. Maximum 3. 3? Maximum. 2.5, I would say. I would say 2 because it wasn't very fresh and the quantity was not justified according to the price tag, right? Yeah. So that's what happens. Basically थोड़ा टूरिस्टिक सी जगह थी ये, और यहाँ पे आए आओगे वो कैफ़े वाला वाइब भी है, सिर्फ जगह के हैं बैठ के पैसे खाने यहाँ पे। और अब जा रहे हैं, थोड़ा आधा अधूरा सा लंच हो गया, बट नाउ इट्स टाइम फॉर द सिगेरिया रॉक। सो अब हम पहुँच गए हैं द एंशिएंट टाउन ऑफ सिगेरिया, और यहाँ पे बेसिकली 2 रॉक हैं, एक है द लायन रॉक, द अदर इज़ पिदुंगरला और समथिंग लाइक दैट। सो अभी लायन रॉक पे तो नहीं जा रहे, आज सनसेट का टाइम है, तो रिकमेंडेशन यही थी कि दूसरे वाले पे जाओ, पिदुरंगाला रॉक पे, वहाँ पे बेटर व्यू होगा। और बाकी टिकट्स हैं दोनों रॉक की, तो अभी टिकट्स लेंगे जाके। सो ये लायन रॉक का रास्ता है और सामने दिख भी रहा है, बट फ़िलहाल इधर नहीं जा रहे, अभी दूसरे रॉक पे जा रहे हैं जहाँ से इसका पूरा व्यू आएगा। यहाँ पे ना हर जगह बहुत ज़्यादा वार्निंग्स हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे हो या शाम को आ रहे हो लेट तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने श्रीलंका में नोटिस करी है कि हर जगह जो वाइल्ड लाइफ है उनको ना छेड़छाड़ नहीं करी गई है ज़्यादा, कि जैसे कि ट्रिंको में भी एक स्पेशली डियर पार्क बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा था वहाँ पे जाऊँगा, बट मेरे को आगे वैसे ही दिख गया डियर। और बेसिकली ये सीन है कि डियर पार्क है तो यानी कि वहाँ पे उनको कैद करके रखा हुआ है, अपना फ्री है वो भी जहाँ जाने को, तो वो आगे मिल गया बाई चांस वैसे शाम के टाइम। और सिमिलरली मतलब जो नेशनल पार्क्स भी हैं, और इनफैक्ट ये सिगेरिया वाला एरिया भी है, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से टूरिज़म के लिए वाइल्ड लाइफ के साथ छेड़छाड़ की गई हो। सो एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं, 1000 श्रीलंकन रुपीज़ यहाँ की एंट्री टिकट है पिदुरंगाला रॉक की। लायन रॉक की कुछ अलग है, उसका कल ही बताऊँगा अगर जाता हूँ तो। और बस यही टिकट काउंटर है, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट हो जाती है, शायद सीढ़ियाँ ही हैं सारी। भाई कतई खड़ी सीढ़ियाँ, मतलब कतई 5 मिनट में पसीना छूट गए। और मतलब जहाँ से टिकट ली थी उसने बोला था कि कुछ आधा घंटा लगेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आधा घंटा तो क्या ही होता है, बड़ी ट्रैक्स करी हैं। पर ये चीज़ नहीं पसंद मेरे को बिल्कुल भी ना, सीढ़ियाँ वो भी खड़ी सीढ़ियाँ, ऐसा नहीं है कि चलो सीढ़ियाँ, लगभग कुछ तो 1 फुट से भी ऊंची सीढ़ी है। अब लग रहा है कि शायद दोनों रॉक्स का मैंने ओवर एम्बिशियस हो गया ना चला गया हूँ, और पता नहीं अब कितनी थकावट होती है, कल के बाद भी मन करता है या नहीं जाने का, बट चलो चलते हैं स्लो। ऊपर से बैग इतना भारी है मेरा, ड्रोन वगैरह से ही हो जाता है इतना। बट रास्ता बड़ा यूनिक है ये, मतलब ऐसे रास्ते पे नहीं गया मैं कभी। काफ़ी टाइम बाद ही होता है ट्रैवल करते करते कि न्यूनेस वाली एक फीलिंग आए, बट आ रही है और बढ़िया वाइब है पूरी। पॉइंट इस अभी टाइम हो गया लगभग 4:45।
सनसेट होगा 6:15 बजे और 7 बजे तक लिखा हुआ था कि प्रेमिसेस से बाहर आ जाएं हम। अब ये नहीं पता वापसी का क्या सीन पड़ता है, और था भी पूरा जंगल ही, ना बंदे था बीच में ना बंदे की जात, तो पता नहीं भाई अब अंधेरे के बाद क्या सीन बनेगा। यही कोशिश है कि चलो सनसेट देखते ही भागते आएंगे भाई अच्छे से। तो काफ़ी टाइम हो गया, वर्कआउट पे भी नहीं फोकस हुआ था और ज़्यादा आदत भी नहीं थी, और चढ़ने का भी सीन नहीं है। दिक्कत हो रही है कि बैग बड़ा भारी ले आया मैं, मतलब ड्रोन वगैरह तो चलो अब रखना ही होता है, बट 1-2 फालतू चीज़ें आ गई। मैंने सोचा क्या ही होगा, रख लेते हैं, पर अब पता चल रहा है जो हो रहा है। कुछ आया तो है भाई, काश ये हो टॉप। अगर ये था फिर तो मैं बहुत बढ़िया आ गया हूँ, 20-25 मिनट ही लगे। अरे भाई ओ हो माय गॉड। भाई जबरदस्त। अब चलो व्यू देखते ही सारी थकान ख़त्म होगी। इतना सेक्सी व्यू है यहाँ पे। बुद्धा जी भी आफ्टरनून पावर नैप ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं यहाँ पे, और बट स्टिल यहाँ पे था भाई जैसी लोकेशन थी, एक बार ही तो फ्लाइट बनती थी, और श्रीलंका में फर्स्ट ऑन फ्लाइट मैंने कंप्लीट कर लिया। सो आई एम नॉट श्योर सनसेट कैसा होगा क्या नहीं, बिकॉज़ काफ़ी क्लाउडी वेदर रहा है। इनफैक्ट अच्छा भी था, चलो हमें घूमने में दिक्कत नहीं हुई, बट अब कहीं ना कहीं आगे तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। फ़िलहाल हवा इतनी है यहाँ पे कि मतलब सीधा नहीं खड़ा होया जा रहा, और बस अब सनसेट की वेट है। पर जो व्यू है यहाँ से दैट इज़ जस्ट सो ग्रैंड, मतलब ऐसे लग रहा है यू कैन सी हाफ ऑफ द कंट्री फ्रॉम हेयर। बट या this place is a worth it, worth all the effort, worth all the money. और if you're in Sri Lanka, do visit this place. And I know कल लायन पीक पे भी पता नहीं मैं जा पाता हूँ नहीं जा पाता, and even though I know काफ़ी सेम होगा, बट फ़िलहाल मन बहुत है कि कल सनराइज़ तक कैसे भी करके आ जाऊँ। even though थोड़ा सा रिस्की ज़रूर लग रहा है मेरे को, कल अकेला होऊंगा। सो सनसेट तो बस इतना ही हुआ जितना दिख रहा है, और ऑलरेडी ये गोल्डन आवर स्टार्ट हो चुका है। 6:15 का टाइम था सनसेट का, 6:18 का 6:40 हो चुके हैं, और मुझे लग नहीं रहा इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आएगा। तो सोच रहा हूँ नीचे ही चलते हैं, बिकॉज़ फिर सारा आगे अंधेरे में कवर करना है। और अभी यहाँ पे टॉप पे हूँ, वो जो एक बुद्धा की मूर्ति दिख रही है बड़ी, वहाँ तक शायद पैदल ही रास्ता हो। फिर वहाँ से घूम के थोड़ा सा आगे उस साइड है जहाँ पे मेरा होम स्टे है यहाँ का। लग जाएगा टाइम अभी 1 घंटा पहुँचने में, और सुबह प्लान कर रहा हूँ मैं कि 5:30 बजे यहाँ की हाइक स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 6:30 बजे तक मेरे ख्याल से 6:30 या 7 तक तो सनसेट हो ही जाएगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। सो पूरा अंधेरा हो गया। सीन क्या हुआ कि सभी लोग उतर रहे थे, प्लस कुछ ओल्ड लोग भी थे, और ऊपर से उनसे कोऑर्डिनेट करने में भी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उनका खाली स्पेनिश आती थी, तो बता भी नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली कि कैसे जाओ यहाँ से। वहाँ पे टाइम लग गया बस 15-20 मिनट, बट गुड थिंग मैंने पहले नहीं नोटिस किया, पूरा वे लाइटेड ही है, तो अगर थोड़ा लेट हो भी जाते हो नॉट एन इशू।
8:30 हो गए हैं और अभी बस बहुत हालत खस्ता हुई पड़ी है। मन तो कर रहा है भी ऐसे बेड पे सो लूँ, बट इतनी स्वेटिंग हुई है, एक बारी पहले नहाऊंगा और देन आई विल बी अस्लीप इन नो टाइम, आई नो दैट। इसके अलावा कल का अभी तक भी एम्बिशन लेके चल रहा हूँ मैं कि सुबह लाइन रुक जाऊँगा और 5:30 बजे तक मैं निकलने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। और बस ये था आज का दिन और कल करेंगे हम अपने सिगेरिया जर्नी कंटिन्यू। सो गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।